बोलिए, कभी कभी परमेश्वर लोगों को इसीलिए नहीं बदलता क्योंकि वो मुझे बदलना चाहता है। कैसे बदलेगा मुझे बताओ परमेश्वर आपको? कहिए, जहां याकूब वहां लाबान। ब्रदर, अगर आप चीटर हैं ना, विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई, आपको प्रभु आने वाले दिनों में आपसे बड़े चीटर से मिलवाएगा। मेरी बहन, अगर आप जलन रखने वाली बहन है ना, आपको किसी की भी उन्नति बर्दाश्त नहीं होती, बिलीव मी मेरी बहन, आने वाले दिनों में आपसे 10 गुना ज्यादा जलने वाली बहन प्रभु आपसे मिलवाएगा। You know, sometimes God arrange some circumstances. कभी कभी परमेश्वर ऐसे हालातों को पैदा करता है जो आपके प्राइड को तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर प्राइड नहीं टूटा शादी टूटेगी, प्राइड नहीं टूटा बिजनेस टूटेगा, प्राइड नहीं टूटा चर्च टूटेगी। प्राइड इज अ स्टूपिड सिन, एक गंदा पाप है, ये पागल पाप है। में जिनके अंदर रहता है ना, वो बिहेव भी वैसा ही कर। आप जानते हो, हम में से यहां बहुत लोग हो सकते हैं जो हर रविवार को वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं, प्रॉफिटिक वर्ड सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो जो सलाइन आप पे चढ़ाया गया था, जो ग्लूकोज आपको दिया गया था, उसकी ताकत कम होने लग जाती, एंड अगेन यू आर डिस्करेज। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यीशु ने कहा ना, कुछ लोग वचन को सुन लेते हैं पर झाड़ियां और पथरीली भूमि उस वचन को दबा देती है। लिसन, जब आप खुदा को जानेंगे ना पर्सनली, इसी कारण से आपके अंदर से एक हारा हुआ मन निकल जाएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे आपके साथ कौन है। दिस इज थिंग। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। मैं सिर्फ आपके 15 मिनट लूंगा, ओनली 15 मिनट्स। परमेश्वर ने एलिया के कहने पर इजराइल में 3.5 साल तक बारिश बंद कर दी थी। आप सभी जानते होंगे ना, यीशु की सेवकाई भी 3.5 साल ही चली थी। बाइबल बताती है कि एलिया के कहने पर उन दिनों में लोग बाल को मानते थे, जिनको ये बिलीव था कि बाल जो है वो मौसम को कंट्रोल कर लेता है। एलिया ने कहा, ओके, आई विल शो यू कि कौन इस दुनिया का मालिक है। तब उसने खुदा से दुआ की और परमेश्वर ने 3.5 साल तक, लिखा है, मेह नहीं बरसाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने एलिया को कहा, हाँ अब मैं बारिश ले आऊंगा। और जब एलिया ने ये बात सुनी, तब एलिया ने वहां के किंग को कहा भेजा कि हाँ अब बारिश होने वाली है। उसका नाम अहाब था, जिसने एक दुष्ट अन्य जाति लड़की से शादी की थी जिसका नाम था इजबेल, जिसके कहने पर अहाब बुराई में था। भले ही जुबान अहाब की थी, शब्द इजबेल के होते थे। जैसे कई बार आप देखते होंगे, कुछ लोगों को देख के समझ जाते होंगे आप भी, शब्द इनके हैं, दिमाग पीछे किसी और का है। You know, the Bible says एक टाइम ऐसा आया जब उसने खुदा से ये सुना कि बारिश होने वाली है। और जब एलिया पहाड़ पे गया तो उसके साथ एक लड़का था जिसे वो कहता है, जा और देख कर आ, क्या तुझे आसमान में कुछ दिख रहा है? जैसे ही वो वहां पर जाता है, वो देखता है कि आसमान में कुछ नहीं है। सुनिए, उसने सुना कि बारिश होगी, लेकिन आसमान साफ है। आप जानते हो, एलिया ने खुदा से सुना अब बारिश होने वाली है, लेकिन आसमान साफ है। क्या किया एलिया ने, आपको पता है? एलिया ने उस लड़के को कहा, तू बार बार जा, 7 टाइम्स जा। और 7वीं बार जब वो वहां पर जा रहा था, मैं बिलीव करता हूं एलिया पीछे अपनी गर्दन को अपने घुटनों में डाल के दुआ कर रहा था, लॉर्ड सेंड द रेन, बारिश भेज, बारिश भेज। और ये लड़का एक प्रेयर कर रहा है, एक देख रहा है। और जब 7वीं बार उसने आसमान में देखा तो वो कहता है, साइज
वो कहता है हाथ के जितना बादल दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये हाथ है, आई थिंक जहां तक मैंने इसको नापा है 3.25 फुट का होता है हमारा हाथ, लगभग नॉर्मल हाथ। वो कहता है हाथ। अब मुझे बताइए इतना दूर बादल, वो कहता है हाथ के जितना, वो कितना होगा? डॉट, एक छोटा सा बादल। आप जानते हो जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है और जब वो उस वचन के अनुसार वो उसको देखता नहीं है, एलिया क्या करता है? एलिया दुआ करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप संडे को आते हैं, आप एक्साइटेड होकर यहां से निकलते हैं, पर कितने लोग हैं यहां पर जो मीटिंग से जाने के बाद आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और कहते हैं खुदा जब तक मैं इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए न देखूं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह की फाइटर स्पिरिट नहीं रखते हैं अपने आप में। मेरी बहन, मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनके परिवार में कोई मसीह में नहीं है। मेरा खुद का परिवार 2 साल के बाद आया। मेरी मूर्खताओं के कारण किसी दिन समय मिला, मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने प्रभु में आने के बाद की, जिसके कारण मेरा परिवार ढेरी से आया, नहीं तो वो बहुत पहले आ जाते। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार में कोई भी प्रभु में नहीं है अब तक। आप अकेले विश्वासी हैं, इवन दे अपोज, वो आपके अपोजिट हैं, वो आपके जाने से खुश नहीं होते। वो कभी कभी आपको कहते हैं ए व्हाई यू चेंज योर रिलीजन, आपने धर्म क्यों परिवर्तन कर दिया अपना, जबकि वो जानते हैं अच्छे से हमने कोई धर्म नहीं, हमने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी है। मुझे बताइए, अगर आप एक दिन चर्च में आए ऐसा बिहेव देखकर घर वालों का, और आपने यहां पर प्रचार सुना आने वाले दिनों में आपका परिवार मसीह में आएगा क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा, आप खुश हो गए, आप एक्साइटेड हो गए क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, प्रॉमिस दिया। लेकिन आप जैसे घर में गए और आपने देखा, जैसे ही आपने बाइबल रखी, ये देख आ गया, ये लोग ऐसे ही। फिर दूसरा आएगा, ये लोग किसी के नहीं है। फिर तीसरा आएगा, वो अलग ताने मारेगा। कितने लोग हैं जब ये बातें आप सुनते हैं आप दब जाते हैं और आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप एलिया की तरह हैं कि वचन को सुनते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलती, उसके बाद भी खुदा को पुकारते हैं, मैं जानता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तू इन्हें लाएगा, तू इन्हें लाएगा। अपने हारे हुए मन से बाहर आइए। मेरा धर्मी जन अगर पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आप जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? अगर मेरा धर्मी जन हार जाए तो मैं न लड़ूंगा। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं देखते। बोलिए, आप प्रभु से कहते हैं 10 साल तो 10 साल लग जाएं, लेकिन चाहिए। Tell me, क्या आपने खुदा से कहा है खुदा मेरे अंदर से ये हारा हुआ मन निकाल? मेरे चर्च में एक बहन आती है, ओ लॉर्ड हेल्प हर, उसकी और मदद करे खुदा। उसकी शादी एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में हुई। उन दिनों में वो भी एक नॉन क्रिश्चियन ही थी। मैं आपको गवाही बताता हूं उसकी। जब उसकी शादी अविश्वासी घर में हो गई और वो खुद भी अविश्वासी थी, शी केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, वो चर्च में आई किसी फ्रेंड के साथ। उसे अच्छा लगा, लेकिन उसका आना उसके पति को पसंद नहीं था। वो मुझे हर बार मीटिंग के बाद पकड़ती, मुझे कहती मेरा पति चर्च में आने के लिए मुझे मना करता है, मैं क्या करूं? अब देखो ऐसा पास्टर मैं ये नहीं कह सकता, आप मत आओ, क्योंकि बाइबल बताती है पहले उसके राज्य को देखो। फर्स्ट, बोलिए फर्स्ट, हाँ बोलिए पहला। अब मैं उसे ये नहीं कह सकता कि आप मत आइए, आप अपने घर में पीस बना के रखिए। नो नो नो, मैंने उससे कहा दीदी आप उनसे बात